साथियों, आज की स्टूडियो में देखने वाला आरआरबी एनटीपीसी CBT-1 भर्ती परीक्षा 2025 में जिसका एग्जाम होने वाला है, ठीक ना। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 23 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट 14 देखने वाले हैं, 13 तक करा चुके हैं, नहीं देखें तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक ना। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एनटीपीसी CBT-1 यानी कि CBT-1 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल या 12th लेवल, ठीक ना, दोनों का पहले एक ही परीक्षा हुआ था, ठीक ना। एक ही परीक्षा में यानी कि एक ही पेपर में दोनों को करा लिया गया था, ठीक ना। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एक नंबर क्वेश्चन पूछा था, रिक्त स्थान को पूर्ति करें, ठीक ना। यहाँ पर 5 का खाली स्थान परसेंटेज का 40 होगा, यानी कि यहाँ पर कितना परसेंटेज होगा ताकि 40 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार कर देना, ठीक ना। यानी कि x बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बटे मान लीजिए यहाँ पर 100, ठीक ना। 100% कर दीजिए और गुना 50 कर दीजिए, ठीक ना। आपका आंसर आ गया। एक जीरो से एक जीरो कटा, ठीक ना। ये कट गया कितना दान में, 2 दान में, यानी कि ये कट गया 2 दान में, ठीक ना। और बराबर यहाँ पर कर दीजिए 40, ठीक ना। बराबर 40 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर 2 बराबर, ठीक ना, x बराबर यहाँ पर देख लीजिए। तो सिंपल सा इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 50 का यहाँ पर परसेंटेज कितना होगा ताकि 40 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा निकालने के लिए आपको यहाँ पर x मान लेना, ठीक ना। यहाँ पर देखिए x बटे 100, ठीक ना। x बटे 100, ठीक ना, यानी कि खाली स्थान पर मान लीजिए x है, ठीक ना। गुने यहाँ पर 50 कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 50, ठीक ना, 50 का गुना होता है, ठीक ना। गुना कर दीजिए x बटे यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा, ठीक। x माने थे, प्रतिशत है तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर 40 कर दीजिए, ठीक ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दान में ये कटेगा, ठीक ना। और ये कट जाएगा कितना दान में, तो यहाँ पर देखिए कटेगा नहीं, यहाँ पर गुना हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए x बटे 2 आया, ठीक ना। x बटे 2 आया बराबर 40 है, ठीक ना। तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, यानी कि x बराबर यहाँ पर 40 गुना 2, ठीक ना। 40 गुना 2 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 80 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक ना। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको पता चलेगा किसको छोड़ना है और किसको को पढ़ना है, ठीक ना। यहीं से आपको पता चलेगा, ठीक ना। जो थोड़ा लंबा जाएगा उसे हम मतलब आंसर बता देंगे, जो थोड़ा सा मतलब ये लेंदी टाइप होगा यानी कि छोटा सा में बनेगा, यानी छोटा सा क्वेश्चन होगा, उसे हम बता देंगे, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर पूछा था, सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषय के पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत प्राप्त हुए, ठीक ना। तो दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात करने के लिए सिंपल सा आप क्या करना है, 70 प्लस यहाँ पर कर लेना है 60, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर 2 विषय है तो 100 प्लस 100 प्लस यानी कि 100 दोनों में अंक होगा, ठीक ना। 100 प्लस 100 और परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल सा 100 से गुना कर देना, ठीक ना। 100 से गुना करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर आ जाएगा 130 बटे यहाँ पर 200, ठीक ना, गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, ठीक ना। गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा ये 2 दान में, इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा ये 65 दान में, यानी कि 65% इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक ना। 65% इसका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी कि पहला पद जिस प्रकार दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार तीसरा पद चौथा यानी कि किस संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। चौथा शब्द किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो ये सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर डब्लू यहाँ पर है तो पहले लिख दिया, आर ए तो बीचे में, ठीक ना, आर बदल दिया, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 4 अंक है तो सिंपल सा आपको 4 अंक में आपको क्या कौन कौन सा छेड़ना है, तो यहाँ पर देखिए आर को आर ही रहने दीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आर को बदलना है, ठीक ना। यहाँ पर आर को बदलना है, उसके बाद ए को
ये ए को यानी कि पहले ले लेना है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए आर डब्ल्यू बाद में है तो यहाँ पर पहले ले लिया, ठीक ना। उसी प्रकार हमें क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए आर बाद में है तो पहले ले लीजिए, ठीक ना। आर पहले ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए आर लिए तो आर ही आंसर आ गया, ठीक ना। यानी कि आर एक ही ऑप्शन में है तो आर मार देंगे, ठीक ना। लेकिन हमें पूरा बनाना है, ठीक ना। आपको समझाना है तो यहाँ पर पूरा बनाते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए ए है, यहाँ पर देखिए ए है तो ए ले लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए टी है यहाँ पर, टी तो टी ले लीजिए, ठीक ना। टी हो जाएगा, उसके बाद सिंपल सा एस हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में खाली स्थान शामिल है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा शामिल है ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ठीक ना। सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी शामिल है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है, ठीक ना। वाई जेड उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक ना। पूरा करते हैं। एक्स और जेड द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक ना। कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लेना है, सिंपल सा बात है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई को कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक्स और वाई को यहाँ पर 16 दिन समय लग रहा है, और वाई प्लस जेड को कितना लग रहा है तो 24 दिन लग रहा है। उसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 12 दिन लग रहा है, और तीनों का लघुत्तम ले लीजिएगा। उसके बाद निकाल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने खालिस्तान के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, ठीक ना। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 में, जो 1857 के विद्रोह हुआ था उसमें भाग लिया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1897, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, दिए गए शब्द युग्मों में से 3 किसी तरह संगत है, ठीक ना, और एक असंगत है। असंगत को पहचानना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या दिया गया है, 1 नंबर में यहाँ पर दिया गया है बछड़ा, ठीक ना। बछड़ा यानी गाय बछड़ा से संबंधित है, सिंपल सा है। शेर शावक से संबंधित है, सिंपल सा है, ठीक ना। कुत्ता भौंकना से संबंधित होगा, यहाँ पर बच्चा का नाम हो रहा है, ठीक ना। कीट लार्वा से संबंधित है, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। कुत्ता का मतलब कि बच्चा का नाम क्या होता है आप सभी जानते हैं, ठीक ना। कुत्ता का बच्चा का नाम यहाँ पर दूसरा होता है, भौंकना नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। कुत्ता यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुत्ता का बिल्ला हो जाता, ठीक ना, बिल्ला हो जाता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है, कुत्ता भौंकना से संबंधित नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। और संगत का चयन करना था, ठीक ना। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के साथ गुनी है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती है, ठीक ना। तो कौन सी संख्या नहीं कर सकती है ये आपसे पूछा गया था। तो ये इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नहीं कर सकती। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 52, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तिरुवबुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, ठीक ना। तो किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है ये आपसे पूछा गया था। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भित्ति। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा भित्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक मात्रक राज्यों में खालिस्तान सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, ठीक ना। तो कौन से करती है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए केंद्र सरकार। यानी एकमात्र राज्यों में
खाली स्थान सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन तैयार किया जाएगा, ठीक ना। या 12th लेवल है या ग्रेजुएट लेवल है, ठीक ना, दोनों का एक ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि थोड़ा सा पर रह सकता है, ठीक ना। 12th ग्रेजुएशन लेवल का और 12th लेवल का सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। आपको अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे पता चलता है हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है, ठीक ना। तो इसके साइट का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंकलेश्वर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंकलेश्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, निम्नलिखित 3 संख्याएं किसी तरह से संगत है, ठीक ना। दिए गए विकल्प में से उस संख्या की पहचान कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक ना। यानी इस समूह से संबंधित कौन सी संख्या इसमें से नहीं है, ये आपको चयन करना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए कौन सा संगत हो जाएगा और कौन सा असंगत हो जाएगा, ये आपको जोड़ना है, ठीक ना। 61 + 11 जोड़िए, ठीक ना। 61 + 11, ठीक ना। 61 + 11 जोड़िए तो यहाँ पर 72 हो जाता है, ठीक ना। 72 हो जाता है, ठीक ना। 72 है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सिंपल सा आपको 72 और 11 जोड़ना है, ठीक ना। 72 + 11, ठीक ना। 72 + 11 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर जोड़िए 83, ठीक ना। यानी 83 + 11 जोड़िए, ठीक ना। 83 + 11, ठीक ना, +11 यहाँ पर 94 हो जाता है, यानी 94 हो जाता है। तो इसका 72 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 72 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, डोरजन हॉर्स एक रूप है, ठीक ना। डोरजन हॉर्स एक किस प्रकार का रूप है, ये आपसे पूछा गया था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस अटैक। वायरस अटैक, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1973 में केशवानंद भारतीय केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को खाली स्थान क्या उठाया गया था, ठीक है। ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संशोधित किया जा सकता है, यानी कि प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है, ठीक ना। ये अनुच्छेद 368 के तहत है, ठीक ना। संशोधन, भारतीय संविधान में संशोधन 368 के तहत है, ठीक ना। सर्वोच्च न्यायालय में समक्ष था, यानी कि इस मामले को इस भारतीय बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समक्ष उठाया था, यानी कि इसके समक्ष उठाया था। केशवानंद भारती ने इसके खिलाफ एक मतलब कि जंग छेड़ा था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है संशोधित किया जा सकता है, यानी कि प्रस्तावना में अब संशोधित किया जा सकता है, ठीक ना। और ये संशोधन हुआ भी है, ठीक ना। प्रस्तावना में 3 प्रकार के संशोधन हुआ है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द जोड़ा गया प्रस्तावना में, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 15 नंबर क्वेश्चन में, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो इसके कारण क्या उत्पन्न होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वृत्त ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक ना। वृत्त ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 16 नंबर में, डब्लू को 46 और कैट को 48 लिखा जाता है, ठीक ना। तो डॉग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, डब्लू को यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, तो 16 लिखा जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 16 कैसे लिखा जा रहा है, यानी कि डब्लू का यहाँ पर 23 होता है, ठीक ना। डब्लू का क्या होता है 23, और यहाँ लिखा क्या है, तो 16 लिखा है, ठीक ना। यानी 46 लिखा है, सिंपल सा 46 लिखा है, यानी कि 2 को प्लस कर दिया है 4, ठीक ना, और 3 को प्लस कर दिया है 3, यानी कि 6, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ भी देख लेना है, केट में 48 लिखा है, ठीक ना। केट में कैसे 48 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए केट में कैसे 48 लिखा है, यहाँ पर देखिए
सी को 3 होता है, यहाँ पर देखिए सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, ठीक ना। उसके बाद टी का 20 होता है, ठीक ना। अब सबको यहाँ पर जोड़ते हैं, ठीक ना। सबको जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर देखिए यानी कि इसको जोड़ दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 24 आ जाएगा। 24 दूनी 48 होता है, ठीक ना। तो 48 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक ना। उसी प्रकार इसको भी लिखना है, यानी कि डी का कितना होता है कोड, तो डी का यहाँ पर 4 होता है, प्लस यहाँ पर ओ का 15 होता है, ठीक ना। जी का कितना होता है, तो जी का यहाँ पर 7 होता है, ठीक ना। सबको जोड़िए यहाँ पर, ठीक ना। 4 यानी कि 7 4 11, 11 15 26, ठीक ना। 26 गुने 2 कर दीजिए, ठीक ना। 26 गुने 2 कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कितना, दोगुना करना है तो 52 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, 52 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा लेंदी रहता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो सोफिया और रोहन बैडमिंटन तथा फुटबॉल खेलते हैं, दिनेश और राहुल क्रिकेट तथा वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक ना। रोहन और नवीन हॉकी तथा क्रिकेट खेलते हैं, ठीक ना। कौन क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक ना। यहाँ पर कौन क्रिकेट नहीं खेलता है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाए सोफिया, ठीक ना। सोफिया क्रिकेट नहीं खेलता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है नीचे दी गई विकल्प में आकृतियों में आकृति एक्स का प्रतिबिंब का चयन करें, यानी एक्स का प्रतिबिंब आपको चयन करना है, ठीक ना। यानी कि इसका प्रतिबिंब आपको चयन करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक ना। इसके हिसाब से डी हो जाएगा, ठीक ना। इसके हिसाब से डी हो जाएगा, इसके हिसाब से सी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, ठीक ना। तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया था, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में कर लिया गया था, ठीक ना। पुर्तगाली कब आया था भारत, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको पता होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 1510 ईस्वी में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन में उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो आपको ये इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं, लेकिन इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो 2019 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में दूसरा प्रमुख पेट्रोलियम निर्यात है, ठीक ना, निर्यातक है, ठीक ना। दूसरा कौन सा है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 21 नंबर में 4 संख्याएं दी गई है, ठीक ना, जिसमें से 3 किसी तरह समान है और एक असंगत है, ठीक ना। उस संख्या का चयन करें, यानी असंगत संख्या का आपको चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर ढूंढिएगा कौन सा असंगत हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट देखना है, यानी 4 और 4 को देखिए, ठीक ना। 4 और 4 को देखिए तो यहाँ पर कितना होता है, 4 गुने 4 कीजिए तो 8 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार 5 गुने 9 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 गुने 9। इसी प्रकार आपको देख लेना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए। ये यानी कि 16 17 होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 17 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इसको गुना कीजिए, ठीक ना। इसको गुना कीजिए 12 होता है, ठीक ना, 12, ठीक ना। उसके बाद इसको गुना कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 गुने 7 तो 63 हो जाएगा, ठीक ना, 63 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यानी कि ये सब विषम संख्या आ रहा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको गुना कीजिए 5 गुने 9 तो 45 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 17 आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यहाँ पर 16 आ रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये वर्ग से आ रहा है, ठीक ना। 16 वर्ग हो जाता है, ठीक ना, बाकी सभी वर्ग नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए 63 आया, इसका आया कितना, तो इसका आया यानी कि 45 का ये 12, ठीक ना। तो इसलिए असंगत है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था गुप्त निवेश संबंधित लिखे हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, ठीक ना, खाली स्थान से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मोसेक फोसेका एवं कंपनी से, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए मोसेक फोसेका एवं कंपनी से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 है, ठीक ना, तो साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कोस पर पावर 6 थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक ना। इसे ज्ञात कर लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर देखिए
ठीक है ना। तो कोस थीटा प्लस सेक थीटा का मान कितना है 2 है, ठीक ना। तो थीटा बराबर यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर आएगा कोस 0 डिग्री, ठीक ना। कोस 0 डिग्री प्लस सेक 0 डिग्री, ठीक ना। सेक 0 डिग्री, ठीक ना। सेक 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। इसका दोनों का मान पता होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर एक हो जाएगा, इसका मान 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो यहाँ पर बराबर कितना आ गया 2 हो गया, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 2 है, ठीक ना। उसी प्रकार इसको भी करना है, यानी साइन थीटा प्लस कोस्ट, यानी कि यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, साइन पर पावर 6 थीटा प्लस कोस पर पावर 6 थीटा, ठीक ना। तो साइन यहाँ पर साइन देखिए साइन 6 पर पावर 0 डिग्री हो जाएगा प्लस कोस 6 पर पावर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। 0 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा है, इसका मान 0 हो जाता है, ठीक ना। यानी कि साइन का 0 हो जाता है प्लस यहाँ पर 1 का 6 हो जाएगा, ठीक ना। 1 का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फार्मूला का सूत्र आना चाहिए, ठीक ना। यानी साइन थीटा कोस थीटा का सूत्र आना चाहिए। ये क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ठीक ना। इसीलिए 10th सिलेबस में यानी 10th क्लास में आप पढ़े होंगे साइन थीटा कोस थीटा, ठीक ना। उसको यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, ये सब आपको याद करके रखना है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही पता चलता है हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक ना। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 साइन 3x-3 0 डिग्री, ठीक ना, ये कुछ इस प्रकार मान दिया गया है, ठीक ना। इसका आंसर बता देता है, बाकी इसे बना लीजिएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो कौन सी पंचवर्षीय योजना CPC महानुलोबिस मॉडल पर आधारित है, ठीक ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या, यानी कि यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 26 नंबर क्वेश्चन में। तो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कंप्यूटर शब्दावली में निवल्स क्या है, ठीक ना। निवल्स क्या है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। आधा वाइट है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया है था, ठीक ना। तो किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था, ये आपसे पूछा गया था। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए इथियोपिया हो जाएगा, इथियोपिया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि किसी चतुर्भुज के कोनों का अनुपात 2:4:6:8 ठीक ना 8 है, ठीक ना, तो सबसे छोटा कोण का मान ज्ञात करें। यानी कि इनमें से सबसे छोटा कोण का आपका मान ज्ञात करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 डिग्री। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अहमदनगर यानी अहमदनगर की किसी रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो किस अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, किस रानी ने सम्राट के खिलाफ अकबर का युद्ध लड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांद बीबी ने लड़ा था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा चांद बीबी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं, ठीक ना। यदि ये अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है और तो ज्ञात कीजिए बी एक दिन में तालाब कितना हिस्सा खोद सकता है, ठीक ना। तो ये आपको ज्ञात करना था। सिंपल सा आपको क्या करना है, ठीक ना। तो ए एक दिन में बी द्वारा खोदा गया टंकी का भाग, ठीक ना, 1/, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 12 - 1/12, ठीक, 1/24 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 24 आ जाएगा, यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा, यानी कि 1/24 हो जाएगा, ठीक ना। 1/24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, ठीक ना। तो ये कितने अनुच्छेद है 2020 के मतलब जानकारी के अनुसार, तो 468 है, ठीक ना। तो 468 इसका 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से हल कीजिए, यानी कि निम्नलिखित को हल कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको हल करना है, बोडमास का रूल लगा लीजिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा या 2 रूट यानी कि
2.8/9, ठीक ना, 2.8/9, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक ना, तो इसको किस प्रकार जाने लव को किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उलट पुलट कर देना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक ना। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है विक्रम साराभाई के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो 1962 में शुरू किया गया था। आप सभी जानते होंगे इसरो, ठीक ना। इसरो द्वारा मतलब कि अंतरिक्ष में कुछ भी भेजा जाता है तो इसरो द्वारा भेजा जाता है। इसरो का मतलब कहाँ पर है, मतलब जहाँ से उड़ता है कुछ भी मिसाइल उसाइल वो कहाँ पर है, तो ये है आपको पता होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर विक्रम साराभाई ने शुरू किया था 1962 में। श्रीहरिकोटा से मतलब कोई भी लॉन्च किया जाता है, मान लीजिए चंद्रयान लॉन्च किया गया तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फड़ नमक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का खाली स्थान रूप है, ठीक ना। किस प्रकार के रूप है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है धार्मिक रूप है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए धार्मिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता था, ठीक ना। तो भारत में पहले सुपर कंप्यूटर को परम कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए परम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दी गई आकृतिक आयत की मतलब ये कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। इसे आप बना लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिए, ठीक ना। ये चित्र दिया गया, ठीक ना, इसको मतलब देखना है और बनाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 63.5 हो जाएगा, आप बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दो संख्याओं का योग 75 है, उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर 300 है, ठीक ना। दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात करें, यानी दोनों की संख्याओं में अंतर क्या है ये आपको ज्ञात करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया, ठीक ना। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नागपुर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 3, 15, 298 9 और 3 से अंकित मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ये हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम UPU का पूर्ण रूप क्या है, ठीक ना। UPU का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टल यूनियन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, उनका लघुत्तम समवर्तक यानी LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका LCM क्या हो जाएगा ये आपसे ज्ञात करना था, ठीक ना। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 119, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था 3 थीटा 10 यहाँ पर 6 थीटा बराबर 1 है, ठीक ना। तो 30 थीटा का मान ज्ञात करें, यानी 30 थीटा का मान क्या हो जाएगा ये आपसे ज्ञात करना था, ठीक ना। सिंपल सा इसको ज्ञात कीजिएगा तो -√3 आ जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सा देश UN सुरक्षा परिषद के सदस्य नहीं है, ठीक ना। तो UN के सुरक्षा परिषद के सदस्य कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। FIFA वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ठीक ना। तो ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। ये तो हो गया अभी, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कतर करेगा, ये क्वेश्चन हाईलाइटेड था उस समय, ठीक ना। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के निकटतम होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये आपको बताना था, ठीक ना।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर 48 नहीं 47 46 यार, सॉरी 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक ना। ऑप्शन बी 43.25 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धन 12 वर्ष में स्वयं दुगनी हो जाएगी, ठीक ना। तो कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ब्याज की दर बराबर n-1/t, ठीक ना। इसको ज्ञात करना था, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, तो n तो हमें पता नहीं, n यहाँ पर 2 वर्ष है, ठीक ना। साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दुगनी हो जाएगी, यानी कि n 2, यानी कि 2/1 माइनस यहाँ पर कितना है, तो 12 है, 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 वर्ष है, टाइम 12 वर्ष है, गुने 100 कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.1/2, 8.1/2, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 8.2/3, ठीक ना, 1/3 है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 8.1/3, ठीक ना। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक लड़के ने 3 रुपया और 3 रुपया में 15 चॉकलेट की दर से कुछ चॉकलेट खरीदी, ठीक ना, और सभी चॉकलेट को 2 रुपया 3 रुपया, ठीक ना, चॉकलेट की दर से बेच दिया, ठीक ना। लाभ या हानि ज्ञात करें, यानी कि इनमें से लाभ या हानि हुआ ये आपको ज्ञात करना था, तो इसे ज्ञात कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक ना। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर आ जाएगा 233 ठीक ना 1/3% लाभ हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, यदि ए बी से दोगुना कार्य कुशल है, ठीक ना, और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक ना, तो ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक ना। एक उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ए और बी का बात कर रहा है, ठीक ना, तो यानी कि 2 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 2:1, ठीक ना, यानी कि 2 में से 1 कर रहा है, ठीक ना। ये प्रश्नानुसार चलते हैं तो यहाँ पर 2+1 हो जाएगा, ठीक ना, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 20 और बराबर यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 60 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2+1 यानी समय को पूरा करने के लिए 60 बट्टे यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक ना, 60/2 यानी कि इसको गुना कर दीजिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दिन। आप सभी अच्छे से कर लीजिएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए सदृश्य के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे ज्ञात करना था, ठीक ना, यानी कि इस संख्या यानी प्रश्नवाचक संख्या पर कौन सी संख्या आएगा ये आपको ज्ञात करना था, तो इसका करेक्ट आंसर 19 आ जाएगा, ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 51 से लेकर हम 100 तक नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में करा देंगे, ठीक ना, 51 से लेकर, ठीक ना, पार्ट 100 तक पार्ट बी में करा देंगे। बाकी ये पार्ट 1 था 1 से लेकर 50 तक, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।